नमस्कार। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगबानी। साल 2021 में आगमन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब से कुछ ही देर के बाद हम जश्न में डूब चुके होंगे। बच्चे, बूढ़े और जवानों की जुबान पर नए साल की बधाइयां होंगी। यह सिलसिला हर बार की तरह 1 जनवरी तक चलने वाला है। खास बात यह है कि कोरोना के कारण तकलीफ में रहने वाला हर वर्ग 2020 को हंसी खुशी विदा करना चाहता है। तो वहीं ग्वालियर में सेलिब्रेशन के इस दौर में कोविड-19 के नियमों का विशेष ध्यान रखा जा रहा है, क्योंकि संक्रमण का साया हमारे सिर से हटा नहीं है। और इस बीच कुछ होटल्स ने सादा अंदाज में नए साल के स्वागत की तैयारी की है और इस दौरान पुलिस भी शहर में मुस्तैद दिखाई दे रही है। कल न्यू ईयर की तैयारी को लेकर शहर में और देहात में जो हमारे प्रमुख चौराहे हैं इसमें फिक्स पिकेट लगा के चेकिंग की जाएगी और विशेषकर शराब पीकर वाहन चलाने वाले और स्पीड में जो बाइक्स चलाते हैं, साइलेंसर वगैरह मॉडिफाइड करके जो बाइक चलाते हैं 3 सवारी, इन पे कार्रवाई की जाएगी। वही केंद्रीय शिक्षा मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं, इस वक्त सीधी तस्वीरें दिखाते हैं आपको। मैं समझता हूं कि हमने बच्चों को इस बीच ऑनलाइन पढ़ाया भी है, उनकी परीक्षाएं भी करवाई हैं, रिजल्ट भी दिया और अब हम आगे की इस सत्र की तैयारियों में जुटे हुए हैं। और डिजिटल इंडिया जो हमारे देश के प्रधानमंत्री का विजन था, इस कोरोना काल ने उस विजन को क्रियान्वित किया धरती पर। मैं समझता हूं कि 33 करोड़ छात्र छात्राओं को ऑनलाइन पर लाना दुनिया सोच भी नहीं सकती है। हाँ, अभी कुछ छात्र छात्रा ऐसे हैं जिनके पास स्मार्ट टेलीफोन नहीं है, जहां नेट की सुविधा नहीं है, लेकिन हमने उनको भी वंचित नहीं रखा। हम टेलीविजन के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, सामुदायिक रेडियो के माध्यम से और जैसे कि वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म की हमने बात की थी और वन क्लास 1 चैनल की बात की थी और हमारे स्वयं प्रभा के 32 चैनल जो 24 घंटे हमारे छात्र छात्राओं के लिए समर्पित हैं। डीटीएच पर उनकी समर्पितता है और उसी से जो छात्र दीक्षा पर नहीं आ सके हैं, उसके कारण उनको दिक्कत हुई, मोबाइल में नहीं उसको पा सके, उनको भिन्न भिन्न तरीके से हम लोगों ने किया। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है और ये कहते हुए मुझे गर्व भी महसूस होता है कि हिंदुस्तान की शैक्षणिक जो गतिविधियां हैं वो पूरी ताकत के साथ खड़ी रही हैं, चरमराई नहीं है। हाँ, कभी हमने पाठ्यक्रम को कम किया, लगातार हम शैक्षणिक कैलेंडर को जारी करते रहे, हम छात्रों से सीधा संवाद करते रहे, हम अभिभावकों से संवाद करते रहे, हम अध्यापकों से, अब सबसे हम संवाद करते रहे और जो भी कठिनाई आई हमने मिल करके उसका समाधान किया। और मैं अपने अधिकारियों के प्रति भी मंत्रालय के कि 24 घंटे में से 20-20 घंटा, 18-18 घंटे रात और दिन काम करके और जिस तरीके से मेरे देश के 33 करोड़ छात्रों में से 25 करोड़ तक ऑनलाइन पर लाने में सफलता प्राप्त की, दुनिया का अद्भुत उदाहरण है। और हमने जेईई और नीट की भी परीक्षाओं को कराया और बहुत सुरक्षित तरीके से नीट भी दुनिया की सबसे बड़ी इस कोरोना काल की परीक्षा थी और जो बहुत ही सफलतम रहा है। मैं सोचता हूं कि मनोदर्पण जैसे कार्यक्रमों को भी हमने किया और उससे पहले जो जेईई की परीक्षा के लिए जो एनटीए ने ऐप बनाया था और लगातार कैसे करके छात्र को जो संभव हो सकता है वो क्या क्या किया जा सकता है, लगातार इस दिशा में हम लोग प्रयासरत हैं। और मेरे छात्र छात्रों, मुझे लगता है कि कभी एक समय था जो मोबाइल पर हम अपने केवल मित्रों से बात करते थे, अब मोबाइल पर हम दीक्षा को डाउनलोड कर रहे हैं और हम पढ़ाई कर रहे हैं। एक समय था जब आप ईयरफोन लगा करके केवल गाना सुना करते थे, लेकिन आज वो ईयरफोन लगा करके आप पाठ्यक्रमों को सुनते। एक समय था जब टेलीविज़न केवल मनोरंजन का विषय होता था, लेकिन आज वही टेलीविज़न हमको शिक्षा के काम में भी ला रहा है, हमारे पाठ्यक्रमों को हमको समझा रहा है। स्वयं प्रभा पर हम उसको अच्छे तरीके से देख पा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ बहुत आमूलचूल तेजी से बदलाव आ रहा है। जो नई शिक्षा नीति हम लेकर आई हैं पूरी दुनिया में सबसे बड़े रिफॉर्म के रूप में आ रही है, सारी दुनिया ने स्वीकार। मुझे खुशी है कि हमारे देश ने भी उत्सव के रूप में इस नई शिक्षा नीति 2020 को स्वीकार किया है।
मैं समझता हूं कि आपके मन में ज़रूर है कि कब ये परीक्षा, हमने पहले भी कहा था जब पहले के संवाद में कि हाँ फरवरी तक आपकी कोई परीक्षा नहीं होगी, क्योंकि आपकी अनिश्चितता सी बनी है। जनवरी और फरवरी, जनवरी आ गया और पहले जनवरी फरवरी में प्रैक्टिकल भी शुरू हो जाते थे, परीक्षाएं शुरू हो जाती थी, तो मार्च तक वो पूरी होती थी। और इन परिस्थितियों में बहुत आपसे संवाद करने के बाद और व्यापक परामर्श करने के बाद अब हम लोग इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि जो बोर्ड की परीक्षा है हमारी, वो बोर्ड की परीक्षा जो 10वीं और 12वीं की जो बोर्ड की परीक्षा है, वो बोर्ड की परीक्षा 4 मई से प्रारंभ हो जाएगी। और 4 मई से प्रारंभ होने वाली ये बोर्ड की परीक्षा हमको भरोसा है कि हम 10 जून तक इसको पूरा कर सकेंगे। और समय पर ही हम लोग कोशिश करेंगे कि हम समय पर उसके बाद कॉपियों का निरीक्षण कराएंगे और समय पर आपका रिजल्ट भी हम तैयार करके करना चाहेंगे। और परिणामों को घोषणा 15 जुलाई तक कर देनी चाहिए। प्रैक्टिकल की जो परीक्षाएं हैं वो आपकी 1 मार्च से शुरू हो जाएंगी। मेरी शुभकामना, आप पूरी ताकत के साथ और बहुत आत्मबल के साथ बिना किसी तनाव के आप परीक्षा की तैयारी में जुटे। वक्त भी हमारे पास है और आपको पाठ्यक्रम भी बहुत अच्छा आ रहा है। और सीबीएसई ने वैसे भी इन प्रस्तुतियों में 30% पाठ्यक्रम को अपना कम किया और लगातार आपके साथ हम संवाद में हैं। सीबीएसई बोर्ड के चेयरमैन लगातार इस दिशा में नज़र रखे हुए हैं और पूरा तंत्र वो आपके साथ जुड़ा हुआ है। तो मुझे भरोसा है कि जो 4 मई से होने वाली जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं उनके लिए आप बहुत मनोबल से तैयारी करेंगे और पूरी ताकत के साथ और बिना किसी संकोच के आप अपनी परीक्षा को देंगे, मस्ती के साथ परीक्षा को देंगे। और जो विदेशी, क्योंकि देश से हट करके दुनिया के लगभग 25-26 देशों में जो सीबीएसई के स्कूल चल रहे हैं, दुनिया के इन 25 देशों में रहने वाले छात्र छात्राएं भी यदि मेरी बात को सुन रहे हैं तो उनको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उनके भी हर समाधान को करने की हम कोशिश कर रहे हैं। मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, 2020 बहुत योद्धा की तरह आपने इस 2020 को आप विदाई दे रहे हैं और मैं नए वर्ष की जो पूर्व संध्या पर मैं आपको शुभकामना देने के लिए आपके बीच आया हूं और नई तिथियों की घोषणा की आने वाले साल में हम इन तिथियों का भी स्वागत करना चाहते हैं, जब मेरे आप सभी छात्र छात्राएं बहुत मनोयोग के साथ बिना किसी तनाव के अपनी परीक्षाओं को देंगे। मैं आपके अभिभावकों को और आपके अध्यापक गण को एक बार फिर अभिनंदन करता हूं और आपको शुभकामना देता हूं। नमस्ते। तो सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा 4 मई से शुरू होगी, 10 जून तक यह परीक्षा खत्म होगी। बोर्ड परीक्षा पर शिक्षा मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तमाम इन बातों का ऐलान किया है। सीबीएसई 10वीं 12वीं की परीक्षाएं 4 मई से शुरू हो जाएंगी। 4 मई से बोर्ड की परीक्षाएं जो है वो शुरू की जाएंगी और 10 जून तक सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं जो हैं वो चलेगी। आपको बता दें, बोर्ड परीक्षा पर शिक्षा मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तमाम ये बातें कही। 15 जुलाई तक रिजल्ट जो है वो देने की जो कोशिश है वो की जाएगी। तमाम जानकारी यहां पर पोखरियाल देते हुए नजर आए। 10वीं 12वीं के बोर्ड परीक्षा का ऐलान करते हुए नजर आए। 4 मई से बोर्ड की परीक्षाएं जो है वो शुरू हो जाएंगी। तो ये बड़ी बातें, बड़ा ऐलान यहां पर शिक्षा मंत्री ने किया है। 10 जून तक परीक्षाएं खत्म हो जाएंगी। सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा 4 मई से शुरू होगी जो कि 10 जून तक चलेगी। तो आपको बता दें, 10 जून तक जो परीक्षाएं हैं वो खत्म हो जाएंगी और 15 जुलाई तक बोर्ड परीक्षाओं के जो नतीजे हैं वो तमाम छात्रों के सामने आ जाएंगे। 4 मई से शुरू होंगी परीक्षाएं, 10 जून तक चलेंगी परीक्षाएं, 15 जुलाई तक परीक्षाओं का रिजल्ट जो है वो सामने आ सकता है। तमाम ये जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिक्षा मंत्री ने दी है। रमेश सिंह पोखरियाल ने तमाम ये जानकारी दी। 1 मार्च से प्रैक्टिकल एग्जाम जो है वो शुरू किए जाएंगे और परीक्षाएं जो है वो 4
मई से शुरू होंगी। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा का ऐलान जो है यहां पर शिक्षा मंत्री ने कर दिया है। सीबीएसई 10वीं और 12वीं की जो परीक्षाएं हैं वो 4 मई से शुरू होंगी और 10 जून तक चलेंगी। तो साथ ही यहां पर शिक्षा मंत्री ने यह भी जानकारी दी कि 15 जुलाई तक रिजल्ट जो है वो देने की पूरी कोशिश की जाएगी। 12वीं प्रैक्टिकल की परीक्षाएं मार्च से शुरू हो जाएंगी। 4 मई से बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होंगी। शिक्षा मंत्री ने कहा है सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा 4 मई से शुरू होगी। 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा का ऐलान यहां पर शिक्षा मंत्री ने कर दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि 15 जुलाई तक रिजल्ट देने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो 15 जुलाई तक बोर्ड परीक्षाओं के जो नतीजे हैं वो सामने आ जाएंगे। 1 मार्च से प्रैक्टिकल एग्जाम जो हैं वो शुरू किए जाएंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार के नए कृषि कानून और संसद का शीतकालीन सत्र निरस्त करने के विरोध में मध्य प्रदेश के बालाघाट में यूथ कांग्रेस द्वारा प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय में आक्रोश रैलियों का आयोजन किया गया। इस रैली में यूथ कांग्रेस के नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष तबरेज खान के नेतृत्व में युवा कांग्रेसी बड़ी संख्या में शामिल हुए। युवाओं ने हाथ में जलती मशाल को लेकर शहर के मुख्य मार्ग का भ्रमण किया और अंबेडकर चौक पहुंचे, जहां पर एक जगह इकट्ठा होकर विरोध प्रदर्शन किया गया। रैली के दौरान युवा कांग्रेसी मोदी सरकार मुर्दाबाद और यूथ कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। ये जो कृषि काले कानून के खिलाफ ये जो हमारा मशाल आक्रोश रैली है और संसद सत्र जो स्थगित कर दिया गया देश में, और जो हमारे किसानों के बारे में जो आज संसद में जो बहस होती उसको भी इन्हें खारिज कर दिया गया। उसके विरोध में आज ये हमारा आक्रोश रैली का कार्यक्रम था मशाल। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहां पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। सुन, कहाँ जा रहा है? मार्केट जाना होगा, बाहर सब खुला हुआ है। मास्क कहाँ है तेरा? मास्क इधर। लॉकडाउन खत्म हुआ है, कोरोना से लड़ाई खत्म नहीं हुई है। जब भी घर से बाहर निकलो तो मास्क पहन के निकलो। बार बार साबुन से हाथ धोते रहो या अल्कोहल के सैनिटाइजर से। जब भी किसी से बात करो, मार्केट में जाओ, कहीं भी जाओ, कम से कम 2 गज की दूरी रखो। खांसी हो, बुखार हो या सांस लेने में तकलीफ हो, तुरंत कोविड हेल्पलाइन नंबर 1075 या 8558893911 पर तुरंत कॉल करो। मास्क ना हो तो? मास्क ना हो तो गमछा लपेट लो। गमछा? हाँ, शाबाश। अब जाओ, आप भी समझदारी दिखाइए, कोरोना को हराइए। ANB न्यूज की एक विनम्र अपील। नए साल के उल्लास में दूसरों का भी रखें ख्याल। शराब पीकर वाहन ना चलाएं। पिकनिक स्पॉट्स पर तेज लाउड स्पीकर ना बजाएं। खुश रहें और दूसरों को भी खुशियां बांटें। इस अपील के साथ आप सभी को ANB न्यूज की ओर से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े,
खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। किसानों के समर्थन में आए दिन विपक्षी पार्टियां धरने, प्रदर्शन, रैलियां कर रही हैं और इसी बीच छत्तीसगढ़ की लोहनगरी बचेली में दंतेवाड़ा युवा कांग्रेस ने मशाल रैली का आयोजन किया। दंतेवाड़ा जिला प्रभारी दुर्गेश राय के निर्देश पर जिला अध्यक्ष विमल सलाम के नेतृत्व में केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए कृषि कानून और संसद का शीतकालीन सत्र रद्द करने के खिलाफ युवा कांग्रेस ने रैली निकाली, तो साथ ही केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और विरोध जताया। युवा कांग्रेसियों ने शहर के स्तंभ चौक पर मशाल जलाकर जमकर नारेबाजी की, तो साथ ही किसानों के सम्मान में युवक कांग्रेस मैदान में जय जवान जय किसान जैसे नारे लोहनगरी बचेली में गूंज उठे। बीजेपी की नई कार्यकारिणी गठित होने के बाद बस्तर में बीजेपी की राजनीतिक गतिविधियां अब रफ्तार पकड़ने लगी है। जगदलपुर स्थित कार्यालय में बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष बस्तर संभाग सह प्रभारी शिवरतन शर्मा ने बुधवार को बस्तर के सभी 7 जिलों के पदाधिकारियों की संभागीय बैठक ली। हालांकि शिवरतन शर्मा ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि ये बैठक साधु जिले में नियुक्त हुए नए पदाधिकारियों से मुलाकात के लिए रखी गई थी। वहीं बड़े नेताओं ने कहा कि बस्तर जिले में नए पदाधिकारियों की नियुक्ति होने के बाद जिला स्तर से लेकर बूथ स्तर तक बैठक आयोजित की जाएगी। वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में विपक्ष की भूमिका में है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए रणनीति बनाकर प्रदेश सरकार को घेरने की तैयारी की जाएगी। बैठक को प्रदेश प्रवक्ता और पूर्व मंत्री केदार कश्यप, प्रदेश महामंत्री किरण देव ने संबोधित किया। भारतीय जनता पार्टी के नए संगठन का गठन हुआ है। पार्टी के जिले के और संभाग के हम लोग अभी प्रभारी बने हैं। आज की बैठक हमारी परिचयात्मक बैठक थी। सारे संगठन के अध्यक्ष और जिले के महामंत्री और जिले के संगठन प्रभारी सबसे एक परिचय हो जाए, तो परिचयात्मक बैठक थी। कहते हैं कि भगवान के प्रसाद में भेदभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन जब प्रसाद को भी धर्म के आधार पर बांट दिया जाए तब क्या? जी हां, एक ऐसा ही मामला मध्य प्रदेश के उज्जैन से सामने आया, जहां श्री महाकालेश्वर मंदिर में रोजाना 10,000 से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन को आते हैं। ऐसे में आने वाले श्रद्धालु महाकाल मंदिर में चढ़ने वाले शुद्ध घी से निर्मित लड्डू अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन अब महाकाल के प्रसिद्ध लड्डू की पैकिंग पर आह्वान अखाड़े के महामंडलेश्वर ने सवाल खड़े किए। उनकी आपत्ति इस बात से है कि लड्डू प्रसादी का पैकेट का ठेका मुस्लिम समुदाय को नहीं देना चाहिए। इस बात को लेकर महामंडलेश्वर ने मंदिर समिति को चेतावनी दी। आपको बता दें, महाकाल मंदिर में लड्डू की पैकिंग के लिए 2 फर्मों को ठेका दिया गया, जिसमें एक पॉलीपैक और दूसरी पप्पू बॉक्स के नाम से है। पप्पू बॉक्स फर्म के मालिक मुस्लिम समुदाय से हैं और संत इसका विरोध कर रहे हैं। दरअसल इस विवाद का कारण 27 दिसंबर को उज्जैन में राम मंदिर निधि संग्रहण करने के लिए एक रैली निकाली गई, जिसको लेकर मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने पत्थर से रैली पर हमला कर दिया, जिसके चलते यह विवाद खड़ा हुआ। कि महाकाल मंदिर में जो प्रसादी के लिए पैकेट तैयार होते हैं उसको एक पप्पू पैकर्स वाला मुस्लिम तैयार कर रहा है। तो हमारा जिला प्रशासन से, जिलाधीश महोदय से, मंदिर समिति से यह निवेदन है कि ये पुण्य का काम हिंदुओं को दिया जाए। हरियाणा में नगर निकाय चुनाव में इस बार कोई भी पार्टी बेहतरीन प्रदर्शन नहीं कर सकी है। चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या जननायक जनता पार्टी हो,
या फिर कांग्रेस, कोई भी पार्टी इस चुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकी। इसी को लेकर हमारे संवाददाता अभिषेक ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बात की। क्या कुछ कहना रहा पूर्व मुख्यमंत्री का, आइए जानते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे साथ हैं। सर, नगर निकाय चुनावों के परिणाम आए, कितना संतुष्ट है और किस तरह देखते हैं इन चुनावों के परिणामों को? देखो, चुनाव का जो परिणाम है ये स्पष्ट संकेत दे रहे हैं कि भाजपा जो है वो उसका जो है पतन शुरू हो चुका है। सर, कांग्रेस को नगर निगमों 3 नगर निगम चुनाव थे, एक पर ही संतोष करना पड़ा, तो बाकी जो 2 जो अंबाला की बात करें या पंचकुला की, तो क्या कमी रहेगी कि वहां पर सीट नहीं निकाल पाई कांग्रेस? पंचकुला में तो केवल 2000 वोट से आ रही और थोड़ी और मेहनत होती है जीत जाती, लेकिन इस बात का मंथन करना चाहिए। अंबाला की भी बात है। हाँ, मंथन करना चाहिए, क्या कारण? सर, नगर पालिका की 3 नगर पालिकाओं में भी चुनाव था, एक नगर परिषद में भी था, वहां भी बीजेपी का कैंडिडेट नगर परिषद में जीता और नगर पालिकाओं में निर्दलीय निकल के आए हैं। निर्दलीय निकल के आए, लेकिन तीनों कांग्रेस समर्थित थे। कांग्रेस के ही हमारे नेताओं ने, जैसे दारू हेड़ा जो है दान सिंह ने खड़ा कर रखा था, सांपला जो हमारा था, और आपका उकलाना में जो है वो जयप्रकाश जी बैठे और दीपेंद्र ने उस कैंडिडेट का चयन किया था। शहरी सरकार बना कही जाती है सर, नगर निगम के जो चुनाव होते हैं इसमें जो सरकार बन के आती है वो शहरी सरकार कहा जाता है। सरकार का बड़ा प्रभाव रहता है इस पे, तो सरकार क्यों विफल रही जबकि बीजेपी की सरकार है और जो प्रदर्शन है उनका बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा? सरकार क्यों, स्वयं सरकार विफल है। कोई भी वर्ग इस सरकार से खुश नहीं है, सब नाखुश हैं इस सरकार से, किसी वर्ग का हित किया ही नहीं। और कोरोना काल की वजह से तो ये उसका बहुत नज़र लाभ उठाया है सरकार ने। तो सर, क्या लगता है आपको किसान आंदोलन जो चल रहा है उसका भी इन चुनावों पे असर पड़ा? हाँ, पड़ा हुआ। किसान आंदोलन पर कांग्रेस की कहीं या नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का क्या बयान है? किसान आंदोलन को किस तरह देखते हैं, क्योंकि अभी भी लंबा खिंच गया है किसान आंदोलन? देखिए, किसानों की मांग जायज है, कई बार मैं कह चुका, सरकार को जायज मांग माननी चाहिए, क्योंकि उनको आशंकाएं हैं इससे ये सरकार किसान के अहित के ये कानून है, इनको हटके किसान के हित के कानून बनाना चाहिए। कांग्रेस पे ये आरोप भी लगता रहा कि आपकी जो कमेटी बनी थी तब से ये इस तरह का निर्णय लिया गया और उसी की रूपरेखा अब सामने आई है। नहीं, हमने क्यों नहीं, हमने तो रिकमेंड किया स्वामीनाथन का भाव दिया जाए C2 और भी फसलों में लगाया जाए, आलू प्याज पे भी MSP दी जाए, बैंक क्रेडिट जो है वो 4% किया जाए, तो वो बहुत सारी है। हमारी ऐसी कोई रिकमेंडेशन नहीं थी। आप तो ये थी भाई मार्केट को नज़दीक से नज़दीक ले जाए, किसान को लॉजिस्टिक बोझ ना पड़े जिसके ऊपर। सर, अब SYL का भी इस समय विषय उठा हुआ है, कितना ज़रूरी है ऐसे समय में जो किसान आंदोलन चल रहा है, क्या ये मुद्दा सुलझ सकता है इस समय से? देखिए, SYL का जहाँ तक सवाल है वो तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर का फाइनलिटी हो चुकी, वो तो खुद नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट ने है, यहाँ बीजेपी की सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट में मुख्य है, इनको खुदवानी चाहिए, कोई किसान तो खोदेगा नहीं, तो ये तो डाइवर्ट करने के लिए ये जो है ऐसे मुद्दे उठाए जा रहे हैं। बीजेपी ने सर रैली भी करी अभी हाल ही में, उसमें ये जोर शोर से ये मुद्दा उठा SYL का, कहते हैं अभी दोनों प्रदेश के किसान बैठे हैं, ये जो मसला है ये सुलझाया जा सकता है, उचित समय है ये। हाँ, तो किसान थोड़ा सुलझाएंगे, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, इतने दिन हो गए, सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुका है, अपना फाइनलिटी अटेंड कर चुका है, अब तो खोदना है। सर, आप कह रहे हैं अविश्वास प्रस्ताव लेके आएंगे, विशेष सत्र बुलाया जाए, तो गवर्नर से आपने अपील करी, क्या आगे से आपको किस तरह का वहाँ से जवाब मिला? नहीं, हमने तो मुलाकात की भी कही थी, उन्होंने रिग्रेट कर दिया, आगे देखेंगे। क्यों लगता है आपको सर अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहिए? लाएंगे। सर, क्यों लाना चाहिए? क्योंकि ये सरकार जो है लोगों का और विधायकों का जो है विश्वास खो चुकी है। आप देख रहे हैं रोज समर्थन वापस लिए जा रहे हैं, इनके जो गठबंधन के विधायक हैं वो बयान रोज दे रहे हैं, जैसे बताया अभी हम सब रुष्ट बैठे हैं। शुक्रिया हमारे से बातचीत के लिए। तो ये था नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिन्होंने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव इसलिए लाना चाहिए क्योंकि विधायक जो इनके हैं उनसे सरकार विश्वास खो चुकी है।
ANB न्यूज़ के लिए कैमरामैन करम वालिया के साथ अभिषेक तक्षक, चंडीगढ़। और इसी के साथ ही इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज़। ANB न्यूज़ की एक विनम्र अपील। नए साल के उल्लास में दूसरों का भी रखें ख्याल। शराब पीकर वाहन ना चलाएं। पिकनिक स्पॉट्स पर तेज लाउड स्पीकर ना बजाएं। खुश रहें और दूसरों को भी खुशियां बांटें। इस अपील के साथ आप सभी को ANB न्यूज़ की ओर से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां